दोस्तों आईटीआई एंड अप्रेंटिसशिप वालों के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी निकल करके आया है, जो कि सैलरी इसमें कितना मिलेगा तो 25,000 से लेकर के 90,000 के बीच में आपको मिलेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ए टू जेड हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे अगर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये भर्ती निकल करके आया है वो गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल करके आया है। ये एक महारत्न पीएसयू कंपनी में जो वैकेंसी निकल करके आया है वो परमानेंट सरकारी नौकरी है। ठीक है, ये महारत्न कंपनी है और इसमें जो है परमानेंट नौकरी निकल करके आया है। इसमें वैकेंसी यानी कि कितना कितना निकल कर आया है, हम सिर्फ इसमें आईटीआई वाले पर ही बात करेंगे। जो कि आईटीआई वाला का यहाँ से देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल से कितना वैकेंसी निकल करके आया है तो 44 वैकेंसी। अभी इलेक्ट्रिकल में कौन सा ट्रेड वाला भर सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पूरा और डिटेल्स में, पूरा फुल डिटेल्स में, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे देखिए 45 वैकेंसी है। उसको टेक्नीशियन मैकेनिकल में यहाँ पे 39 वैकेंसी है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री में 11 वैकेंसी है। उसके बाद आगे यानी कि अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर के आया है आईटीआई वालों के लिए, उसमें कितना पैसा, कितना यानी कि सैलरी वगैरह ये सब सारा कुछ मिलेगा वो डिस्कस करेंगे ए टू जेड एकदम पूरा फुल डिटेल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल से कितना आने की वैकेंसी निकल करके आया था। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि 44 में वैकेंसी निकल करके आया था। अब देखिए इसका पे स्केल कितना रहेगा तो यानी कि 24,500 से लेकर के आपका 90,000 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसमें अपर एज लिमिट कितना है 26 साल और इसमें जो भी यानी कि एज रिलैक्सेशन रहता है वो आपको मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा और डिटेल्स में। ठीक है, अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है तो भाई देखो आपका यानी कि मैट्रिक प्लस में आईटीआई रहना चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक प्लस में आईटीआई आपके पास नहीं है तो आपके पास में मैट्रिक के साथ में अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में तो इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन वाले। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 साल का मिनिमम आपको एजुकेशनल एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ अप्रेंटिसशिप वालों का फ़ायदा ये है कि भाई जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप किया है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप किया है, चाहे 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, जो 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है उसका 1 साल एक्सपीरियंस में गिना जाएगा। जो 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया उसका 2 साल एक्सपीरियंस में यहाँ पे गिना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 1 साल का यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया है कहीं से तो उसका 1 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस में गिना जाएगा और बाकी 1 साल का और जो बच जाता है वो आपको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 साल का चाहिए। ठीक है, 1 साल से यहाँ पे काम नहीं चलेगा तो आपको 1 साल और कहीं से आने की करना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन यहाँ पे भर सकता है। तो जो मैट्रिक के साथ में आईटीआई किया वो भर सकता है कौन सा ट्रेड में तो इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रेड में रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको मैट्रिक के साथ में आपका अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए इस ट्रेड से। और यहाँ पर भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यानी कि मांगा गया है और इसमें भी आपको यानी कि 24,500 से लेकर के 90,000 के बीच में पे स्केल है और 26 साल इसमें जो है अपर एज लिमिट है। ठीक है, इसमें देखिए कि जो S3 ग्रेड में आता है ये, तो इसमें S3 ग्रेड में जितना भी वैकेंसी आया है यानी कि आईटीआई वालों के लिए उसमें सभी में पे स्केल 24,500 लेकर के 90,000 के बीच में है और एज लिमिट सभी का सेम है 26 साल। ठीक है, और सभी में यहाँ पे देखिए 2 साल का यानी कि एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम। तो इसका मैं बता दिया। आगे देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन मैकेनिकल में, तो टेक्नीशियन मैकेनिकल में कौन कौन भर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो इसमें मैट्रिक प्लस में आईटीआई रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में तो आपका फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड में रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपने अगर मैट्रिक के साथ में अप्रेंटिसशिप किया है फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड से तो आपका यहाँ पे देखिए 2 साल का अप्रेंटिसशिप आपका हो गया तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस वो काउंट किया जाएगा। मैं आपको आगे भी बताऊँगा कि ये कैसे है। ठीक है, तो सिंपल से आपको समझना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे लास्ट में बता देता हूँ कि भाई देखो 14 नंबर में टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री में इसमें यहाँ पे आईटीआई मांगा गया है जो कि मैट्रिक के साथ में चाहिए। मैट्रिक प्लस में आईटीआई रहना चाहिए, नहीं तो मैट्रिक प्लस में अप्रेंटिसशिप रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ट्रेड में। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे 2 साल का मिनिमम यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस। अब बहुत लोगों का मन में डाउट होगा कि भाई यहाँ पे 10th के बाद वो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो टेली कम्युनिकेशन ट्रेड में कैसे अप्रेंटिसशिप कर सकता है। तो भाई देखो बहुत सारा अप्रेंटिसशिप 10th से भी निकलता है। ठीक है, 10th से निकलता है तो वो 2 साल का, अधिकतर जगह 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है और उसमें भी यहाँ पे बोला जाता है कि इलेक्ट्रीशियन में इतना आने के निकला गया है, फिर प्लस में फिटर में इतना निकाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना निकाला गया है। तो अगर 10th के बाद आप लोग करते हैं, मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन का निकाला गया था वहाँ पे फ्रेशर के तौर पर, लेकिन वहाँ पे जो पद था वो इलेक्ट्रीशियन का था, यानी कि आपका जो अप्रेंटिसशिप जो काउंट होगा वो इलेक्ट्रीशियन में काउंट होगा। ठीक है, तो अपने 10th के बाद
अगर इसमें 2 साल वाला अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं कोई भी ट्रेड से, जो यहाँ पे बोला गया है, तो आप लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपका 2 साल का अप्रेंटिसशिप जो रहेगा NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। और जिन्होंने भी 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है उनका 1 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बताया गया है इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले 2.10 में आप लोग देख सकते हैं इस जगह पे क्या बोला गया है कि जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप किया है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में कहीं से भी, ये सब कहीं से भी, ठीक है, तो उनका जो रहेगा उनका एक्सपीरियंस के तौर पर आने की वो गिना जाएगा। ठीक है, ये DGT ने जारी किया था 4-5 महीने पहले, आपको अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए कि जो भी अप्रेंटिसशिप करता है उसको अब अप्रेंटिसशिप के साथ साथ उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी आने की काउंट किया जाएगा। ठीक है, वही 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपका ही 1 साल का एक्सपीरियंस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एज में रिलैक्सेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे SC ST को 5 साल का, OBC NCL जो रहेगा नॉन क्रिमिनल उसको 3 साल, PWBD कैंडिडेट जो रहेगा जनरल EWS उसको 10 साल, PWBD कैंडिडेट OBC नॉन क्रिमिनल रहेगा तो उसका 13 साल, और PWBD कैंडिडेट जो SC ST रहेगा उसको 15 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, मतलब मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इनिशियल पे क्या रहेगा, तो जो ITI से निकला है उसको S3 ग्रेड में रखा गया है। तो इसमें आपका सैलरी जो रहेगा 24,500 से लेकर के 90,000 के बीच में रहेगा, लेकिन इनिशियल पे जो आपका रहेगा 24,500 रहेगा। लेकिन इसमें जब DA जुड़ेगा 52% प्लस में, और ही बहुत तरह का अलाउंस रहता है वो जुड़ेगा, तो लगभग 40,000 के आसपास मिल जाएगा। और इसमें बहुत अच्छा फैसिलिटी भी मिलता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे अदर बेनिफिट के रूप में सब आने की सारा कुछ बताया गया है, HRA एकोमोडेशन सारा कुछ आने की बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो जनरल EWS OBC यानी कि रहेंगे नॉन क्रिमिनल से उनको 50 रुपया यानी कि फी पेमेंट करना पड़ेगा इसके फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। और बाकी इसके अलावा जो भी रहेंगे SC ST PWBD कैटेगरी के उनका कोई तरह का फी नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। और ये जो फॉर्म भराएगा वो कब से कब तक भराएगा, तो 8 अगस्त से लेकर के स्टार्ट हो गया है, ये 7 सितंबर 2024 तक ये फॉर्म आने की लास्ट डेट है इसका। ठीक है, और क्या क्या लगेगा आप लोग ये वाला पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका ना टेलीग्राम चैनल का आने की लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये PDF वहीं पे मिलेगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF रहता है, चाहे कोई भी वैकेंसी रिलेटेड, वो मैं वहीं पे आने की तुरंत आने की अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो बनाने का उतना टाइम नहीं मिल पाता इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखिए इस जगह पे S3 में तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट में आपका रहेगा यानी कि CBT एग्जाम होगा आपका। अब CBT एग्जाम में कितना टेक्निकल का आएगा कितना नॉन टेक्निकल का आएगा ये यहाँ पे अभी डिटेल से नहीं बताया गया। ठीक है, केवल लिखा गया कि CBT यानी कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो आपका रहेगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है यानी कि टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ट्रेड टेस्ट या जो भी रहेगा आपका स्किल टेस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका कोई तरह का नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं रहेगा। और टोटल यहाँ पे 90 मिनट का समय मिलेगा। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट रहेंगे वो यहाँ पे 1:5 में यानी कि 1 सीट पर 5 लड़के को 5 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट का सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर तो आपका देखिए दिल्ली NCR लखनऊ अहमदाबाद भोपाल मुंबई कोलकाता हैदराबाद बेंगलुरु एंड चेन्नई। 18 साल यानी कि एज होना चाहिए उनका जो भरेगा वो। और हाँ लास्ट में बता देता हूँ कि 8 अगस्त ये वाला स्टार्ट हो गया है, 7 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो जो भी ये क्वालिफिकेशन रखते हैं प्लस में जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ये फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अच्छा पोस्ट निकला है इस बार। और चांसेस रहता है इस तरह का यानी कि जो है क्वालिफिकेशन प्लस में उसके साथ में एक्सपीरियंस बहुत लोगों के पास नहीं रहता है। ठीक है, तो जिनके पास है वो भरिए। और फिर भी अगर कोई तरह का किन्हीं के डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब देने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।